अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। फैसला कुन और सनसनी खेज महीने का आगाज हुआ चाहता है। ये बात लिख के रख लें कि यकुम अक्टूबर यानी आज से 15 अक्टूबर इस महीने के वस्त तक बहुत कुछ है जो होने जा रहा है। और सियासी नक्शा अगर मैं कहूं कि अक्सर तब्दील हो सकता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग हैं जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए, जिनको इमरान खान के नाम पर 1-1 लाख वोट पड़ा। आज वो 50-50 करोड़ रुपए में अपने जमीर का सौदा कर रहे हैं। बोलियां लग रही हैं और जमीर फरोश इन बोलियों के लगाने वालों पर के हाथ पर बैत भी कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो कुरान पाक पे हल्फ दे रहे थे, जिनकी वीडियोस वायरल हो रही थी, अब 50-50 करोड़ रुपए में, मुबैना तौर पर 50-50 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं। उनकी तमाम तर डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज ही जस्टिस काजी फायजीसा ने जो किया है, जस्टिस मुनीब अख्तर के खत लिखने के बाद एक नहीं बल्कि दो दो खतूत आने के बाद, बावजूद इसके कि जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, उन्होंने रिक्यूज नहीं किया था। जजेस कमेटी का इजलास बुलाया गया, बावजूद इसके कि मंसूर अली शाह साहब उस जजेस कमेटी के इजलास में मौजूद नहीं थे। पहले जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, रिक्यूज नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में मौजूद नहीं थी, जजेस कमेटी का इजलास बुलाया और इस इजलास के बाद एक और जज को 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया, विच इज जस्टिस नईम अख्तर अफगान। और नईम अख्तर अफगान साहब भी हम ख्याल जजेस में तस्वुर किए जाते हैं, यानी जस्टिस काजी फायजीसा की हिमायत याफ्ता जजेस के अंदर शामिल है। और उनको 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल करके 11:30 बजे की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। और 63A के मामले पर लगता ही है कि हुकूमत से भी ज्यादा उजलत में जल्दी में जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। और वो जो चाह रहे हैं अब तो वो सामने आ गया। पहले तो मैं 4-1 कह रहा था, अब लगता ही है कि कंसेंसस डिसीजन आएगा और 5-0 से मुतफिका तौर पर आर्टिकल 63A की तशरीह के मामले पर रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह हुकूमत के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। उन लोगों को मिलाना भी जो 50-50 करोड़ रुपए की बोलियों पर कुरान पाक पे हल्फ देकर ये कह रहे थे कि वो इमरान खान के हामी और वफादार रहेंगे, लेकिन आज वही लोग अपने जमीर का सौदा भी कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ लगे रहा है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हो रहा है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इत्तलात ये है कि कुछ जजेस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव बढ़ा रहे हैं कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। और अगर फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली गई तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये अंदाजा हो जाएगा कि कितने जजेस ऐसे हैं जो जस्टिस काजी फायजीसा के साथ खड़े हैं और कितने जजेस ऐसे हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ खड़े हैं। अब ये बात तो तय हो गई कि ये जो 5 रुकनी बेंच बनाया गया है, ये 5 ही वो जज हैं जो जस्टिस काजी फायजीसा के साथ खड़े हैं। अदरवाइज शायद इस बेंच से और जजों के रिक्यूज करने की खबर भी आ जाती, लेकिन अभी लगता नहीं है। देखिए इस बेंच में कौन शामिल है। जस्टिस काजी फायज ईसा है, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल है, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल है, उसके साथ अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया है। तो ये वो जजेस हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ खड़े हैं या उनके जो है वो नजरिए से इत्तेफाक करते हैं। और अमूमन ये जजेस जिस बेंच के अंदर होते हैं उसमें पता चल जाता है कि फैसला किस तरफ का आएगा। और यही बात जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में भी हुआ करती थी, जब 3 रुकनी बेंच बना करता था और 3 रुकनी बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल पर मुश्तमिल होता था। और उस वक्त की ऑपोजिशन ये कहा करती थी कि ये 3 जजेस या 3 रुकनी बेंच नामंजूर है और अगर ये बेंच बन रहा है किसी केस के अंदर तो आप समझ लीजिए कि फैसला क्या होगा। और अनफॉर्चुनेटली आज भी यही हो रहा है, जुडिशियल पॉलिटिक्स प्रिवेल कर रही है। जस्टिस काजी फायजीसा के आज आने से भी कुछ बदला नहीं है। तो आज जो कुछ हो रहा है इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत अक्टूबर के पहले हफ्ते में क्या करने का इरादा रखती है। हमारी इतलात यही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते थे, जिनके बड़े दरीना कुछ प्रॉब्लम्स थे, जरूरी काम थे, उनको रोका हुआ है। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब को भी हमने बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये वार्निंग दी गई है कि अभी आपने कहीं लंदन वंदन की उड़ान नहीं भरनी है। बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी गुज़श्ता रात लूटन एयरपोर्ट से जो उनकी पाकिस्तान रवानगी के मनाजिर हैं वो देखे गए। वहां पर उनकी मकामी क़यादत ने उनको रुखसत किया है। शहबाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। और जाहिर है कि अब काबीना इजलास जो आज बुलाया गया था उसको मौखर किया गया, लाइकली वो कल या परसों ये इजलास होगा। और उस काबीना इजलास के अंदर हमारी इतलात के मुताबिक एक मुसविदा जो तैयार किया गया है और एक बड़े ही सीनियर कानूनदान और वकील
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, उनसे उनकी राय, उनकी तजवीज़ उसमें शामिल की गई है और उस मुसवदे को काबीना से मंजूर कराया जाएगा। काबीना से मंजूरी लेने के बाद उस मुसवदे को लाइकली इसी हफ्ते में पार्लियामान के फ्लोर पर टेबल किया जाएगा और पार्लियामान से जिस अंदाज में मंजूरी ली जाएगी, वो अंदाज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चंद लोग हैं, चंद शख्सियात हैं, चंद अशखास हैं जो हुकूमती हाथ पे बैत कर चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सारा निज़ाम जो कुछ हो रहा है, ज़मीनी खुदा भी है और ऊपर आसमान पे बैठा हुआ खुदा भी है, अल्लाह भी है, वो भी देख रहा है कि ये मामलात ज़मीन वाले किस अंदाज में चला रहे हैं। अब मैं ज़रा डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो ये मामला कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाती है, जो कि नहीं बुलाई जाएगी, तो एक बहुत बड़ा जो लावा है वो फट सकता है। अच्छा, अभी चौधरी उस्मान साहब हैं साहिवाल से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनए, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे और इमरान खान के नाम पर इन्होंने वोट समेटे थे। इनकी वीडियो भी बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, कुरान पाक पे हल्फ देते हुए। इन्होंने अपनी वफ़ादारी तब्दील की है। इसी तरीके से ज़हूर कुरैशी साहब हैं, ज़हूर कुरैशी साहब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता। इनके हवाले से इत्तलात आ रही हैं। उसके बाद औरंगज़ेब खिच्ची साहब हैं, औरंगज़ेब खिच्ची। अच्छा, सादुल्लाह बलोच वाला केस तो और है ना, वो तो ये था कि उनको पकड़ा गया, हैरेस किया गया, इस तरह की बहुत सारी मुतज़ाद इत्तलात मौजूद थी, लेकिन फिर वो सर्विस हुए, सामने आ गए, अब तो वो ही इज़ ऑलरेडी आउट इन द पब्लिक। अच्छा, औरंगज़ेब खिच्ची साहब से मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो भी जो है इन्हीं की सफ़ में खड़े हुए हैं, जो वफ़ादारी तब्दील करने वाले हैं। ये 3 तो बड़े कन्फर्म्ड जो है मामलात हैं। अच्छा, उसके अलावा रियाज़ फ़तियाना के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रियाज़ फ़तियाना साहब जो टोबा टेक सिंह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, वो और उनकी अहलिया किसी से राब्ते में नहीं है। उसके अलावा असलम घुमन साहब के बारे में भी मुतज़ाद इत्तलात ऐसी हैं कि वो भी कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, ये चंद ऐसे लोग हैं जो अपने हल्फ से इन्हिराफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों से निकल कर हुकूमती सफ़ों में जा बैठते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़ाहिर है इट्स नेवर अ फ्री लंच। ये इसकी कोई ना कोई कीमत, कोई ना कोई कॉस्ट तो होती है। और बाय एनी मीन्स वो को कहते हैं ना कि जंग में तो फिर एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो लगता ही है कि सब कुछ जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची है। पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।